लास्ट वीडियो में हमने एलिप्स को डिस्कस किया था तथा हमने यह देखा था कि एलिप्स उस पॉइंट P का लोकस है जिसके लिए PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू कांस्टेंट हो, और जहां यह कांस्टेंट एलिप्स के मेजर एक्सिस की लेंथ होती है। तो एलिप्स को डिफाइन करने के लिए लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस तथा उसके दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस दैट इज 2c, ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। एंड हियर a विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन c। लेकिन तब क्या होगा जब c की वैल्यू a से बड़ी हो जाए, तब बनेगा हाइपरबोला। एंड डेफिनेशन क्या होना चाहिए हाइपरबोला का? इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स p such that pf1 minus pf2 is equal to some constant k, जहां फिर से f1 और f2 को फोकस ही कहेंगे, लेकिन इस बार हाइपरबोला के फोकस कहेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए कि f1 एंड f2 के पोजीशंस में यदि हम चेंज लाते हैं, इन्हें एक्सचेंज कर देते हैं, तो फिर पॉइंट P वैसे सेट ऑफ पॉइंट्स को भी रिप्रेजेंट करेगा जो पहले की स्थिति में ट्रेस्ड पाथ का मिरर इमेज हो। दूसरे शब्दों में P उन पॉइंट्स का भी सेट है जिसके लिए PF2 माइनस PF1 इज इक्वल टू K ट्रू हो सके। इट मीन्स हम दोनों स्थितियों को अगर कंबाइन करके लिखना चाहें कि हाइपरबोला का डेफिनेशन क्या होगा, सो वी कैन राइट दैट द हाइपरबोला इज द सेट ऑफ पॉइंट्स P such that magnitude of PF1 minus PF2 is equal to some constant K। अब इस K की वैल्यू क्या होगी ये जानेंगे थोड़ी देर में। इस प्रकार आप ये देख पा रहे हैं कि हाइपरबोला के दो ब्रांचेज होंगे, और कोई भी हाइपरबोला जिस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा उस लाइन को, उस हाइपरबोला का ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं। ट्रांसवर्स एक्सिस हाइपरबोला के ब्रांचेस को जिन दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है उन्हें हाइपरबोला का वर्टिसेस यानी कि दो वर्टेक्स कहते हैं। इन दोनों वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाले सेगमेंट को लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कहा जाता है, और इसे मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू 2a है अपनी सुविधा के लिए। एंड हाइपरबोला का सेंटर इन्हीं वर्टिसेस को जोड़ने वाले लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होता है। सेंटर से पास होने वाला लाइन जो ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो उसे हम कहेंगे कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला। कॉन्जुगेट एक्सिस पर लौटेंगे थोड़ी देर में, लेकिन पहले ये जानते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ PF1 माइनस PF2 इज इक्वल टू कांस्टेंट K में K की वैल्यू क्या होगी। एंड इट इज नॉट सो हार्ड टू अंडरस्टैंड। इसके लिए मान लेते हैं कि दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस 2c है, फिर से अपनी सुविधा के लिए। तो अब चूंकि यह रिलेशन मैग्नीट्यूड ऑफ PF1 माइनस PF2 इज इक्वल टू कांस्टेंट K हाइपरबोला पर स्थित सभी पॉइंट्स के लिए ट्रू होगा, यह वर्टेक्स B के लिए भी ट्रू तो होगा ही। इसका मतलब हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ BF1 माइनस BF2 इज इक्वल टू कांस्टेंट K, एंड सिंस BF1 is greater than BF2 in this case, we can simply remove the modulus sign and we get BF1 minus BF2 is equal to K, और जहाँ से फिर फर्दर हम BF1 and BF2 की वैल्यूज लिख सकते हैं, क्योंकि BF1 C plus 2a लिखा जा सकता है and BF2 is already C, we can get that K is equal to 2a. It's so simple. And the similar way we can deduce that AF2 minus AF1 is also 2a. तो अब हाइपरबोला के किसी भी पॉइंट P के लिए लिखा जा सकता है मैग्नीट्यूड ऑफ PF1 minus PF2 is equal to 2a by replacing this K with 2a that we have already discovered. Recall that कि एलिप्स के केस में उसके सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ यानी कि a तथा उसके किसी फोकस और सेंटर के बीच की डिस्टेंस यानी कि C को संबंधित करने वाला एक तीसरा पैरामीटर भी था, दैट वाज एक्चुअली B। तो क्या हाइपरबोला में भी ऐसा कोई B एग्जिस्ट करेगा जो उसके A तथा C को रिलेट कर सके? आई शुड से नॉट रियली। मेरा मतलब है वास्तविक रूप में तो नहीं, हाँ काल्पनिक रूप में अवश्य। अब ऐसा क्यों, उसे समझने के लिए हम हाइपरबोला के स्टैंडर्ड फॉर्म पे विचार करना चाहिए। इक्वेशन x² बाई a² माइनस y² बाई b² इज इक्वल टू 1
उस हाइपरबोला का इक्वेशन है जिसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म मानते हैं, जिसका ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस है। तो अब हम इस टेढ़े हाइपरबोला को सीधा कर लेते हैं, क्योंकि इस बी को इस टेढ़े हाइपरबोला में समझ पाना थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है, तो सीधे सीधे सोचते हैं। अब चूंकि हाइपरबोला का ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस है, दोनों फोकस के कोऑर्डिनेट्स को मान सकते हैं कि वो हैं -c,0 एंड c,0। उसी प्रकार वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स को भी हम मान सकते हैं -a,0 एंड a,0, और सेंटर तो 0 0 पहले से है ही। तो सिंस वी हैव magnitude of pf1 minus pf2 is equal to 2a, for any point px, y on the parabola, we can write the magnitude of square root of x plus c the whole square plus y squared minus the square root of x minus c the whole square plus y squared is equal to twice of a. एंड कुछ सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें मिलेगा ये इक्वेशन a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कलेक्ट करके लिखा जा सकता है c स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, एंड फर्दर वी कैन मैनिपुलेट इट टू गेट दैट x square by a square minus y square by c square minus a square is equal to 1। और यहाँ इस फाइनल इक्वेशन में c square minus a square को मान लेते हैं कि वो b square है, अर्थात b square एक assumed वैल्यू है, एक adopted वैल्यू है, जो c square तथा a square के डिफरेंस को बतलाता है। तो इस प्रकार हमने हाइपरबोला के स्टैंडर्ड फॉर्म को डिराइव किया, जिसका फोकस एक्स एक्सिस पे है, और साथ ही हमने ये देखा कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए बाय इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू पैरामीटर बी स्क्वायर इन द प्रोसेस। लेकिन इस बी का कोई ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है क्या? इसके लिए चलते हैं फिर से कॉन्जुगेट एक्सिस के ऊपर। मान लेते हैं कि C और D कॉन्जुगेट एक्सिस पर स्थित ऐसे दो पॉइंट्स हैं जो सेंटर O से बराबर दूरी पे हैं। तो हम लिख सकते हैं OC इज इक्वल टू OD, एंड इसकी लेंथ को हम B कह सकते हैं। लेट्स कॉल इट OC इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू B, एंड सो CD इज इक्वल टू 2B। लेकिन ध्यान दीजिए कि पॉइंट C तथा D हाइपरबोला पर स्थित नहीं है, और यदि हम इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 में x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करें, तो व्हाट वी गेट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ b स्क्वायर, एंड दैट विल क्लियरली गिविंग यू y इज इक्वल टू प्लस और माइनस b टाइम्स आयोटा। इट मीन्स y इज इन फैक्ट एन इमेजिनरी क्वांटिटी इन दैट केस। इसका अर्थ यह है कि हाइपरबोला कॉन्जुगेट एक्सिस को पॉइंट्स C एंड D पर वर्चुअली मीट करता है, नॉट रियली, एंड दैट इज व्हाई आई कॉल्ड दैट B व्हाट वी इंट्रोड्यूस्ड ये थोड़ा इमेजिनरी या काल्पनिक है। ऑलराइट, अब इस रिलेशन C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर को ज्योमेट्रिकली कैसे समझा जा सकता है? ध्यान दीजिए कि एलिप्स के लिए रिलेशन A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर की तरह यह ऑब्वियस और इंट्यूटिव नहीं है। इसके लिए हमें जानना होगा हाइपरबोला के एसिम्प्टोट्स को। लेट्स सी व्हाट आर द एसिम्प्टोट्स ऑफ द हाइपरबोला। अ क्विक रिकॉल उनके लिए जिनको एसिम्प्टोट्स का डेफिनेशन नहीं पता। सो एसिम्प्टोट्स वैसे लाइन होते हैं जो किसी कर्व को इन्फिनिटी पे जाके मीट करते हैं। इट मीन्स कि कर्व किसी लाइन को अप्रोच करता हुआ आपको दिखेगा, बट इट विल नेवर मीट द लाइन। ऑलराइट, तो यहाँ तो हमें हाइपरबोला के एसिम्प्टोट्स को ढूंढना है। तो मान लेते हैं कि हाइपरबोला की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एंड द लाइन वी हैव
y इज इक्वल टू mx प्लस c जो इस हाइपरबोला का एसिम्प्टोट होना चाहता है। तो पहले हम ये देखते हैं कि इन दोनों का इंटरसेक्शन जब करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए। सो लेट्स जस्ट प्लग y इज इक्वल टू mx प्लस c इनसाइड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। जैसे मैं y की जगह पर mx प्लस c पुट करूँगा हाइपरबोला में तो हमें ये बड़ा सा रिलेशन मिलेगा। एंड आफ्टर फर्दर सिंप्लीफिकेशन व्हाट वी गेट अ क्वाड्रेटिक इन x, इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर, x का कोफिशिएंट होगा नेगेटिव 2a स्क्वायर mc एंड द कांस्टेंट टर्म विल बी नेगेटिव ऑफ a स्क्वायर टाइम्स b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। और अगर यह क्वाड्रेटिक x की वैल्यू इन्फिनिटी देना चाहता है तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट को 0 होना पड़ेगा और साथ ही साथ x के कोफिशिएंट को भी 0 होना पड़ेगा, जिससे हमें m की वैल्यू मिल जाएगी प्लस माइनस b बाई ए एंड c की वैल्यू मिल जाएगी 0। इट मीन्स द लाइन्स वी वर लुकिंग फॉर जो हाइपरबोला का एसिम्प्टोट होना चाहता है दैट शुड बी y इज इक्वल टू b बाई ए एक्स एंड y इज इक्वल टू नेगेटिव b बाई ए एक्स। और ये दो लाइन्स इस हाइपरबोला के एसिम्प्टोट्स कहे जाएंगे। एंड नोटिस दैट कि पॉइंट a, b इस एसिम्प्टोट्स को सेटिस्फाई करेंगे, इजंट इट? और अगर ये पॉइंट a, b इस एसिम्प्टोट्स को सेटिस्फाई करते हैं तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि यदि हमें एसिम्प्टोट के अलोंग हाइपरबोला के सेंटर से c यूनिट्स का कोई लेंथ कट करते हैं तो वह c उस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज होगा जिसके लेग्स a एंड b होंगे। और इस प्रकार कॉन्जुगेट एक्सिस पर पॉइंट C एंड D को लोकेट करना अब इजी हो जाएगा बिकॉज वी हैव टू ओनली गो अलोंग द एसिम्प्टोट हाउ फार दैट्स द C यूनिट लेंथ एंड वी गेट दैट कि वहाँ से हमें उसके प्रोजेक्शन के फॉर्म में y एक्सिस के ऊपर B यूनिट का लेंथ एंड x एक्सिस के ऊपर A यूनिट का लेंथ मिल जाएगा। ऑलराइट, अब इस रिलेशन c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में यदि a इज इक्वल टू b हो जाए तो c इज इक्वल टू √2a हो जाएगा। एंड उस केस में सेंटर से फोकस का डिस्टेंस सेंटर से वर्टेक्स के डिस्टेंस का √2 टाइम्स हो जाएगा। और ऐसे हाइपरबोला को जहां a इज इक्वल टू b हो इक्विलेटरल हाइपरबोला कहते हैं। इस रिलेशन यानी कि c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से यह भी समझा जा सकता है कि हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी क्या होगी, आई मीन 1 के रेस्पेक्ट में क्या होनी चाहिए। रिकॉल दैट कि E जो होता है वो है रेशियो ऑफ C एंड A। सो डिवाइडिंग दिस इक्वेशन c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर व्हाट वी गेट इज c बाय a द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस b बाय a द होल स्क्वायर। वी नो दैट कि b बाय a का होल स्क्वायर होगा वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा और उसको आप 1 में ऐड कर रहे हो। सो व्हाट वी गेट इज c बाय a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 यानी कि हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी 1 से बड़ी होगी। तो अब हमें पता है कि सर्कल की एक्सेंट्रिसिटी 0 होगी, इलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी लेस देन 1 होगी, पैराबोला की एक्सेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 एंड हाइपरबोला के केस में एक्सेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। बट वी ऑल्सो नो दैट eccentricity has another definition that is PF is PM, जहाँ PF है पॉइंट P का डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस एंड PM है उस पॉइंट P से डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर ड्रॉप परपेंडिकुलर का लेंथ। तो यहाँ से हम हाइपरबोला के डायरेक्ट्रिक्स के पोजीशन को भी बता सकते हैं। It's not difficult to figure it out because all that we have to follow similar procedures what we did in the case of ellipse. इसके लिए यदि हम वर्टेक्स B को कंसिडर करें so what we get is BF2 is equal to E times BN, जहाँ BN को लिखा सकता है OB minus ON. So what we get now is BF2 is equal to E times OB minus ON and BF2 is just C minus A. और फिर फर्दर सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन के बाद what we get is ON is equal to A divided by A, यानी कि कोई भी डायरेक्ट्रिक्स किसी हाइपरबोला का यानी कि इनफैक्ट दो डायरेक्ट्रिसेस किसी हाइपरबोला के पोजीशनड होंगे सेंटर के रेस्पेक्ट में a बाय e यूनिट के डिस्टेंस पे। तो अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द हाइपरबोला दैट इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 की बात करूँ तो इसका डायरेक्ट्रिक्स होगा x इज इक्वल टू a बाई ई या फिर नेगेटिव
a by a मीन्स डायरेक्ट्रिसेस के इक्वेशन होंगे x इज इक्वल टू प्लस और माइनस a by a। तो ये तो हुई डायरेक्ट्रिक्स की बात। आपको ध्यान होगा कि एलिप्स के केस में डायरेक्ट्रिक्स ने हमें कैसे हेल्प किया था उसके लेंथ ऑफ लैटरस रेक्टम को फाइंड आउट करने में। यहाँ हाइपरबोला के केस में भी लेंथ ऑफ लैटरस रेक्टम को डिस्कवर किया जा सकता है डायरेक्ट्रिक्स के हेल्प से। इट इज़ नॉट सो डिफिकल्ट, और उसका भी फॉर्मूला 2b² a ही होगा। लेकिन यहाँ a और b ऑफ कोर्स हाइपरबोला के केस के a एंड b हैं। सो डायरेक्ट्रिक्स के हेल्प से लेंथ ऑफ लैटरस रेक्टम डिस्कवर करना इजी है, वी कैन डू इट, बट दिस टाइम लेट अस डिराइव इट फॉर द स्टैंडर्ड फॉर्म of the hyperbola, that is x² by a² minus y² by b² is equal to 1 in a very different way. So let's see that कि length of lैटरस रेक्टम इस बार भी 2b² by a ही होगा, लेकिन एक दूसरे तरीके से। ओके, तो ये है हाइपरबोला x² by a² minus y² by b² is equal to 1, जिसका लेंथ ऑफ लैटरस रेक्टम हमें बताना है कि वो होना चाहिए 2b² by a। इस हाइपरबोला का ट्रांसवर्स एक्सिस x एक्सिस है, यानी कि फोकाई x एक्सिस पे है। तो फोकाई के सेंटर्स, इस फोकाई के कोऑर्डिनेट्स को इनफैक्ट हम मान सकते हैं क्या, c,0 एंड -c,0। लैटरस रेक्टम हाइपरबोला के ब्रांचेस के अंदर फंसा हुआ वो सेगमेंट है जो फोकस से पास होगा एंड ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है। मान लेते हैं कि इसके एंड पॉइंट्स हैं L एंड L'। इसके लिए एंड्स ऑफ लैटरस रेक्टम को हम लिख सकते हैं C, लेट्स से दिस इज L। हमने माना कि LF2 की वैल्यू L है, so we assume that LF2 is L, so in fact what we have to discover is what is twice of L। ये हमें फाइंड करना है, और उस तरीके से L' के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे C, -L। तो अगर मैं L फाइंड कर लूँ तो हमारा काम बच जाएगा। यू गेट दैट कि इसका x कोऑर्डिनेट C क्यों रखा गया है, बिकॉज ये एक वर्टिकल लाइन है जो कि C,0 से पास हो रहा है। ऑलराइट, ये पॉइंट L इस हाइपरबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए बिकॉज वो इस पे स्थित है। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं सीधे इस इक्वेशन के अंदर। तो व्हाट वी गेट इज c² डिवाइड बाई a² माइनस L² डिवाइड बाई b² इज इक्वल टू 1। तो हम लिख सकते हैं क्या, L² by b² is equal to 1 minus c², not that, in fact c² divided by a² minus 1। इससे फायदा क्या होगा, we can write L² is b² times c² minus a² divided by a², but we know that कि c² minus a² की वैल्यू होगी b², so what we get L² as b to the power 4 by a², जिससे L की वैल्यू मिल जाएगी b² by a, and the length of lैटरस रेक्टम what we have to find is twice of L, and so what we get is 2b² by a, and यही हमें प्रूव करना था। It was not so difficult in fact। Alright, so अभी क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक हाइपरबोला गिवन है y² by 9 minus x² by 16 is equal to 1। तो हमें बताना है इक्वेशंस ऑफ एक्सेस यानी कि ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इनफैक्ट फोकाई शुड बी देयर, so it is foci, coordinates of vertices, length of lateral rectum, eccentricity and equation of directrices। सबसे पहले हमें ये तय करना होगा कि आखिर में ये हाइपरबोला कैसा है। कैसा इन द सेंस कि आप जरा इसको गौर से देखिए, अगर मैं y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूँ 0, तो व्हाट वी गेट इज x इज इक्वल टू प्लस और -4 आयोटा। इट मीन्स कि अब ये इस बात को साबित करता है कि इस हाइपरबोला का कॉन्जुगेट एक्सिस x एक्सिस है, यानी कि जो दोनों ब्रांचेज होंगे वो y एक्सिस पे लाई करेंगे, यानी कि जो फोकाई होंगे वो y एक्सिस पे लाई करेंगे। दैट मीन्स ट्रांसवर्स एक्सिस सीधे शब्दों में y एक्सिस होगा। तो जब ट्रांसवर्स एक्सिस y एक्सिस होगा तो सब कुछ थोड़ा उल्टा हो जाएगा। मतलब तो अब हमें अगर इक्वेशन ऑफ एक्सिस लिखना है, सो ट्रांसवर्स एक्सिस का इक्वेशन यानी कि TA मैंने लिख दिया, और उसकी इक्वेशन हो जाएगी y एक्सिस, चूंकि ट्रांसवर्स एक्सिस हो चुका है, सो वी शुड राइट x इक्वल्स टू 0 एंड द कॉन्जुगेट एक्सिस दैट इज लेट्स से CA, एंड दैट इज गोइंग टू बी y इज इक्वल टू 0 बिकॉज वो x एक्सिस। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस,
फोकस को फाइंड करने के लिए हमें निकालना पड़ेगा c। हमें पता है कि c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ a क्या होगा कि ट्रांसवर्स एक्सिस y एक्सिस के ऊपर है, तो y स्क्वायर की डिनोमिनेटर में जो नंबर होगा वो बताएगा a स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर की वैल्यू 9 हमें ये बताता है कि a की वैल्यू 3 है। और जब a की वैल्यू 3 है, सो लेट्स सब्स्टिट्यूट इट देयर, तो c स्क्वायर इज b स्क्वायर and the b square value is 16, of course it will be 16, therefore c should be 5। c की वैल्यू 5 हमें ये कंफर्म करता है कि फोकस के कोऑर्डिनेट्स लिखे जाएंगे 0, +5 एंड 0, -5 बिकॉज फोकाई अब y एक्सिस के ऊपर स्थित हैं। ऑलराइट, सो ये पूछा गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस। तो वर्टिसेस के लिए हमें a को यूज़ करना पड़ता है। सो वर्टिसेस में डायरेक्टली लिख सकता हूँ जस्ट 0, ±3. The length of lateral septum is simple. LL dash we have to find it. It will be 2b squared by a. We know the value of b. B is 4, which is twice of 16 divided by 3, and so there will be 32 by 3. Eccentricity is c by a. So eccentricity is c by a, that is going to be 5 by 3, and finally equation of directrices will be y is equal to plus or minus a by e. a की वैल्यू में पता है that is 3 and e की वैल्यू अपने अभी निकाली है 5 by 3, so it will be plus or minus 9 by 5. Alright, so that's it for today's video. We have completed this chapter number 11, that is the conic section. और इसमें हमने सभी कुछ डिस्कस कर लिया है, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। तो conic section कंप्लीट हो चुका है। In the next video we are going to just cover the chapter number 12, and that is Introduction to 3D Geometry. See you then. Thanks.